हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक पॉल किया था जिसमें आप लोगों की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट यही थी कि दीदी हम अपने हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल करें, ये रोकें या फिर कैसे हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स और ऐसी कुछ बातें बताऊँगी जिसके थ्रू आप अपने हेयर फॉल को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपको बता दूं कि ऐसे 5 कारण हैं जिसके थ्रू क्या है हमको हेयर फॉल देखने को मिलता है, जैसे हार्मोन्स का बदलना, हमारी बढ़ती उम्र, थर्ड यानी कि बर्थ या फिर डिलीवरी के टाइम जो हेयर फॉल आता है वो, फोर्थ आता है हमारी डाइट और फिफ्थ आता है स्ट्रेस। यानी कि ये कुछ 5-6 रीज़न है जिसके थ्रू हमको क्या है हेयर फॉल देखने को मिलता है। देखिए बाकी चीज़ों को हम कम नहीं कर सकते हैं या फिर हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर जो चीज़ें हैं डाइट और स्ट्रेस, उन दोनों चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं और अपने हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट हमारी बॉडी के लिए, हमारे हर एक बॉडी के फंक्शन को अच्छे से वर्क करने के लिए हमारी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर आजकल हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी डब्बा बंद फूड्स हो गए, जंक फूड हो गया या फिर स्ट्रीट फूड हो गया, इन चीज़ों का हम आजकल क्या है दोस्तों ज़्यादा इंटेक करने लगे हैं। इंस्टेड हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह का इंटेक कम करते हैं कि जो बैड फूड है उनका हम इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हमारे बालों को, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन हमको नहीं मिलता। अगर हम जंक फूड खाते हैं, पहली बात तो हमको उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। जब कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी स्कैल्प को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हमारे ब्लड का फ्लो जो होता है उसको भी धीरे धीरे क्या मोटा बनाने लगता है। जब ब्लड का थक्का ही हमारा मोटा होगा तो ऑटोमेटिकली ही ब्लड का सर्कुलेशन हमारी स्कैल्प तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यही कारण होता है कि हमको इतना एक्सट्रीम हेयर फॉल आजकल देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, आप जितने भी मौसमी फल, फ्रूट, सब्जियां हैं, नारियल का पानी है, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खाने की जो हैबिट्स है उसमें इंक्लूड कीजिए। बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, वो न्यूट्रिशन आपके बालों तक जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे हेयर फॉल को धीरे धीरे हम कम कर पाएंगे। आप इतनी बात समझे। दूसरी बात ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करोगे तो आपके बॉडी के अंदर जितना भी गंदा पदार्थ होगा या जितनी भी गंदगी पहले से जो जमी हुई है वो धीरे धीरे क्या है वो ख़त्म होगी। हमारा ब्लड का फ्लो तेज होगा। जब वो तेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारी स्कैल्प तक पहुंचेगा। जब वो हमारी स्कैल्प तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं हमें हमारे बालों को न्यूट्रिशन मिलेगा और हम अपने हेयर फॉल को कम कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपस में इंटरलिंक करती हैं। तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में ऐड करने की कोशिश कीजिए। थर्ड चीज़ क्या आती है कि जैसे मैंने बोला स्ट्रेस। अब धीरे धीरे आप ऐसी चीज़ों को सीखिए जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकें, या फिर जिस चीज़ को लेके आप तनाव में हैं उससे थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। सुबह उठकर आप मेडिटेशन कीजिए, इससे कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा, आपके शरीर को भी, और जितने भी आपके शरीर में गलत चीज़ें हो रही हैं उनको भी। कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेस लेने से हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोन्स जब चेंज होते हैं हमको हेयर फॉल हर हालत में देखने को मिलता है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि धीरे धीरे समय के साथ सब चीज़ें सही हो जाती है। आपका स्ट्रेस लेने से वो चीज़ एकदम से सही नहीं हो जाएगी। तो जितना हो सके स्ट्रेस को कम कीजिए। अपनी जो भी आपको जो पसंद है वो चीज़ें करिए, बुक्स पढ़िए, सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। जब आपका स्ट्रेस कम होगा तो आपको हेयर फॉल ज़रूर से ज़रूर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये कारण हो गए जिसके थ्रू हमको हेयर फॉल देखने को मिलता है। अब आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है कि आप जब भी सुबह उठें, ठीक है, जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को हेयर फॉल बढ़ रहा है, तो आप सुबह उठिए। सुबह उठ के फ्रेश वगैरह होकर खाली पेट आपको सुबह उठ के 4 से 5 कड़ी के पत्तों को चबाना है, अच्छे से च्यू करना है। च्यू करने के बाद अच्छे से उसके ऊपर से पानी पी लेने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। फिर क्या करेगा, जो कढ़ी के पत्ते होंगे वो आपको हेल्प करेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके बालों की रूट्स को इन्हेंस करने में
उनको न्यूट्रिशन देने में, स्कैल्प को मजबूत बनाने में, डैंड्रफ को हटाने में और हेयर फॉल को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो पहली टिप तो ये हो गई। जब आपको लगे कि आपका धीरे धीरे हेयर फॉल बढ़ रहा है तो आपको कड़ी के पत्तों को च्यू करना है, 4 से 5 कड़ी के पत्ते लेने हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपको अपने खाने में छाछ का यूज़ करना है। छाछ यानी कि जो बटर मिल्क होता है, जिसको हम सीत भी कहते हैं, उसका आपको अपने खाने में यूज़ करना है। जब भी आप दोपहर का खाना लो तो 1 गिलास भर के आपको सीत का यूज़ करना है। उससे क्या होता है, हमको प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, मेरी थर्ड टिप क्या आती है कि आपको कॉपर का जग आपने सुना होगा। रात में कॉपर के जग में पानी भरकर आप सोइए, सुबह उठकर आपको वही कॉपर के जग में से उसी पानी को पीना है खाली पेट। आप ऐसा करोगे तो आपके एक तो पेट की चर्बी कम होगी, दूसरी बात आपके हेयर फॉल को वो काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगा, प्री मैच्योर ग्रे हेयर को भी रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, मेरी फोर्थ टिप ये है कि आपको मतलब बिना हेयर ऑयलिंग के आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हम बिना ऑयलिंग के हेयर वॉश करते हैं तो हमको ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। कभी भी आप हेयर वॉश करो, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, आपको ऑयलिंग करनी ही करनी है। मेरी फिफ्थ टिप ये है कि आपको जितना हो सके आपको जितने भी ये हीट के अप्लायंसेस होते हैं उनका कम से कम यूज़ करना है। अपने बालों को नेचुरल ही सूखने देना है। ये नहीं कि हेयर ड्रायर उठाया हर बार और हेयर ड्रायर से आप बालों को सुखाने लग गए। नहीं, आपको नेचुरली ही अपने बालों को सूखने देना है। ठीक है, और सिक्स्थ टिप ये है कि आपको जब लगे कि हाँ हमारा हेयर फॉल बढ़ रहा है तो आपको वाइड जो टूथ होती है, कंघी यानी कि मोटे दांत वाली कंघी, उसका यूज़ करना है और दिन में 2 बार ही आपको कॉम्ब करना है। ये नहीं कि हर बात पे आप कॉम्ब ही करने लग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, 7th मेरी टिप क्या हो गई कि आपको व्यायाम एक्सरसाइज करनी है। ये वाली एक्सरसाइज होती है ना, ये आपको करना है। जब भी आपको टाइम मिले आपको इस चीज़ को दोहराना है। ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। और मेरी 4th टिप ये है कि आप कभी भी जब बाहर जाओ तो हो सके आप जो सन की रेज होती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। आप कैप का यूज़ कर सकते हैं, आप स्कार्फ का यूज़ कर सकते हैं। तो जितना हो सके अपने बालों को बन बना के जाएं, बाल खुले बिल्कुल ना छोड़ें, उनको कवर करके जाएं। और मेरी 9th टिप ये है कि अपने बालों को जब भी आप कॉम्ब करें तो उसको 5-6 सेक्शन में, मतलब अपनी हेयर लेंथ के, अपनी हेयर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 4 से 5 सेक्शन में डिवाइड करके धीरे धीरे नीचे से लेके ऊपर तक आपको कॉम्ब करना है। यहाँ से शुरुआत करके आपको बिल्कुल भी कॉम्ब नहीं करना है। इससे क्या होता है कि अगर हम जब नीचे से शुरुआत करेंगे ना तो उससे हमारे हेयर फॉल कम होने का खतरा होता है, बजाय यहाँ से अगर हम डायरेक्ट स्कैल्प से बालों को हेयर कॉम्ब करते हैं तो सारा प्रेशर हमारे स्कैल्प्स पर आता है, जिसके थ्रू क्या है हमको काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। और वहीं मेरी 10th टिप ये है आपके लिए, और जब भी आप हेयर वॉश करो तो डायरेक्ट जो भी आपका शैम्पू है उसे आपको अपने बालों पर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। आप सिंपल पानी का भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल पानी में घोल के अपने शैम्पू को अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट शैम्पू का बिल्कुल यूज़ आपको नहीं करना है। ये कुछ मेरी टिप्स और ट्रिक्स थी जिसके थ्रू आप अपने हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और रही बात हमारे कुछ ऐसे, मैं आपको होम रेमेडीज़ बताऊंगी, पैक्स की, हेयर पैक्स की, जिसके थ्रू आप अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अगर मैं इस वीडियो में ही उसको बताती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट होम रेमेडीज़ वाले पैक जो आपके हेयर फॉल को डेफिनेटली कम करेंगे। पर वो पैक्स भी तभी काम करेंगे तब आप अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल करोगे या उन पर ओवरकम करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और हाँ, ऐसी कुछ 4 से 5 वीडियोस मैंने बनाई हुई है अपने चैनल पर कि कैसे हम अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक वीडियो में सब बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो एंड स्क्रीन पर मैं उन वीडियोज़ को ज़रूर डालूंगी, वो वीडियो जिसके थ्रू आप अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। जैसे कि हाउ टू कॉम्ब, हम अपने बालों को कैसे
कॉम्ब करें, दूसरा कैसे शैम्पू करें और अपने बालों में ऑयलिंग कैसे करें। आपने सुना होगा कि ऑयलिंग करने के बाद आपके बहुत बाल टूटते हैं, तो वो चीज़ हम कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, हम एकदम से हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे अगर हम उन चीज़ों को करने लग जाते हैं जिसके थ्रू हम अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारी हेयर फॉल में, जिसके थ्रू हम अपना हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।